मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला हो, देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की तान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए हो, अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है। उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है। वरदान शक्तियाँ देने को बाबा बैठे हैं बाहें फैलाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए। मुरली के प्रकाश से मन में आशाओं का दीप जला है हो, आशाओं का दीप जला है। मीठा अंधेरा जीवन का नव प्रभात खिला है हो, नव प्रभात खिला है। मीठे बच्चे कहे मीठे बाबा हमें शिक्षाओं से सजाए हो, शिक्षाओं से सजाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए, सुन कर के मन हर्षाए हो, सुन कर के मन हर्षाए।
यहाँ बैठे हो ये तो जरूर पक्का भी निश्चय हो गया होगा बच्चों को, नंबरवार पुरुषार्थ रहता है कि हम आत्मा है जरूर और बाप के बच्चे हैं। तो सभी ब्रदर्स ही है, सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है हम ही ब्रदर्स ही है। ये तो सबको भी बैठे बैठे ये तो मालूम हो गया पक्का। अच्छा, ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दी है, बैठे हुए हो मुझे पतित पावन को याद करते हो, पूछेंगे नहीं, याद करते हो या बुद्धि का योग का और जगह में भटकता है, माया भटकाती है जरूर बैठे बैठे भी, परंतु बाप फिर भी कहते हैं और चारों ओर से ये जो भटकते हैं आत्मा जाने से उन सबको वहां से भी निकाल कर करके बाप को याद करो। भटकाएंगी जरूर बैठे बैठे, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भागती रहेगी। अभी ये तो है यहाँ, जब डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हो बच्चे जानते हैं कब सभी आत्माओं का बाप आए हुए हैं हमारे बुलाने से, हमको बैठ करके पावन बनाने की दिल भी सीख रहते हैं। और बड़े पढ़ाया भी है 84 जन्म की कहानी, ये अंदर में चलना चाहिए बच्चों के। बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया हुआ है, ये सन्मुख बैठे हैं, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया हुआ है। और ये भी बच्चे बच्चे कह करके कहते हैं कि जितना तुम मुझे याद करेंगे इतना तुम पावन बनते जाएंगे। तो पावन बनने के लिए याद जरूरी है, और ज्ञान तो आता ही है झटपट, 84 का चक्कर पूरा हुआ है। हम अभी फिर से घर जाते हैं, फिर से घर जाते हैं, फिर से घर जाते हैं, क्योंकि अनेक बार हम घर गए हैं। पवित्र बन करके याद की यात्रा से नंबरवार पुरुषार्थ था, तो तुम लोग सब भाई याद करना चाहिए, जो भी मनुष्य मात्र है, तो भेद का बाप है और कोई तकलीफ तो नहीं है। एक एक ओम शांति। अभी जैसे आप लोगों ने सुना, ये है साकार बाबा की महावाक्य। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा की प्रवेशता होकर ये जो मुरली चली, ये आपने वही आवाज सुना। और हमारे साथ गीता दीदी जी ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो दीदी जी को स्वागत करते हैं। आज दीदी हमको मुरली का महत्व सुनाएंगे, ठीक है? तो आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें और जो भी आपको अच्छे पॉइंट लगे उसको नोट करें। दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। तो आप सबको अभी जो मुरली का गीत सुना, तो उसी में ही मुरली का भाव आ गई। फिर भी हम सभी जो भी भाई बहन जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म में, सभी को हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सभी बाबा के बच्चे हैं, सच्चे गोप गोपी है, मुरली के मस्तानी है। तो अभी मुरली हमें क्यों सुनना है, मुरली कैसे सुनना है, मुरली सुनने का फायदा क्या है और मुरली का महत्व क्या है, ये 4-5 बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुरली क्या है वो हमें समझना चाहिए। जैसे आप सबको अभी बताए, बाबा की वाणी भी आपने डायरेक्ट सुना। ओम शांति दीदी। मुरली का मतलब है कि परमात्मा हमें जो शिक्षा देते हैं वो मुरली है। ओम शांति दीदी। जैसे शास्त्रों में हम सभी जानते हैं, सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है? ओम शांति दीदी। क्योंकि ओम शांति गीता दीदी। एक ऐसा शास्त्र ओम है शांति दीदी। जिसमें भगवान उवाच कहा गया है, और गीता में जो बातें आती है उसे श्रीमत कहते हैं। गीता एक ऐसा शास्त्र है भक्ति में भी, जिसके लिए कहा गया गीता माता है। जैसे भारत देश को माता कहते हैं, धरती को माँ कहते हैं, नदी को माँ कहती है, गाय को माँ कहती है, क्योंकि आप उसकी गहराई में जाना चाहिए माँ क्यों है। हाँ,
आप जानते हैं माँ वो है जो जन्म देती है, माँ वो है जो पालना देती है, माँ उससे संबंधित करते हैं जो जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें चलना सिखाती है। तो उसी तरह कई शास्त्र है, हर धर्म में अपने अपने शास्त्र है, लेकिन गीता ऐसा एक शास्त्र है जिसको माँ कहा गया है, गीता माता कहते हैं। गीता भगवान के मुख निसृत, भगवान के मुख से जो वाणी निकला है तो वो गीता है। तो यही गीता वास्तव में संगम पर जो चलती है, बाबा की मुरली जो चलती है, वही शास्त्र बनता है द्वापर से। तो किसी को द्वापर में जो मुनि ऋषि लोग होंगे, साधु संत होंगे, उनको बाबा की मुरली की कोई पॉइंट मिलेगा, कोई टुकड़ा मिलेगा, बच्चों की लिखी हुई कोई डायरी मिलेगी, तो वो बैठ करके, क्योंकि उनकी बुद्धि तभी सतो प्रधान स्टेज से होगी, क्योंकि हम सत्युग त्रेता के बाद जब द्वापर में आए तो फिर थोड़ी थोड़ी वीडियो ऑन करूं, वीडियो ऑन करने के लास्ट में वीडियो ऑन कर लूंगी, ठीक है। तो हम सभी तो क्या करेंगे, जो शास्त्र जो साधु संत लोग हैं वो क्या करते हैं, बैठ के लिखते हैं, और उन्होंने जिस भाव से लिखा उसके बाद में जो उनको पढ़े, जो उन पर काम किए, तो उनकी बुद्धि में वो ताकत और कम होते गई। तो जितने जितने उनको व्याख्या करने लगे, पढ़ने लगे, तो उसमें उनकी अपनी अपनी भाव भी मिक्स होते गए। पर सचमुच बाबा ने जो अभी हमें संगम पर जो ज्ञान देते हैं, जो शिक्षा देते हैं, तो वही शास्त्र बनता है। और मुरली भक्ति मार्ग में कृष्णा के हाथ में मुरली दिखाया, वास्तव में ये ज्ञान की मुरली है जो हम रोज सुनते हैं। तो उसमें भी अभी जैसे दो मुरली हम जानते हैं, एक साकार वाणी है, एक अव्यक्त वाणी है। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा थे तो पूरा मुरली तो इकट्ठा नहीं कर पाए, बहुत मतलब जो दादियां बताते हैं सिर्फ 5 साल की मुरलियां इकट्ठी रही, क्योंकि बाबा 37 से जो वाणियां चलाती रही, तभी तो ना विज्ञान का इतना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था, ना बच्चों के मन में ये बात थी कि ये अभी हमें आगे चल करके इतना इसका महत्व होगा, इतना हमारी जरूरत पड़ेगी। वो थोड़ा थोड़ा मतलब 5 साल की ये मुरली बच्चे रख पाए, नहीं तो मुरली इतना नहीं था। तो बाबा ने बच्चों को जैसे शास्त्रों में जो भी बातें हैं, तो वो सब बातें क्या है कि विधि बताते हैं, कैसे पूजा पाठ करना, क्या करना। तो बाबा भी क्या करते हैं कि हमको मुरली के आधार से हमको रोज की जो दिनचर्या हमारी है, कैसे उठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, यहाँ तक भी बाबा हमें ध्यान देते हैं, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। तो वो सारी बातें मुरली में ही आता है। कई बार बाबा मुरली में ये कहते हैं, बच्चे अगर कोई गलत करते हैं, कोई श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, वो भी बाबा डायरेक्ट नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं अगर बाबा डायरेक्ट किसी बच्चे को कहे तो बच्चे अगर कमजोर होंगे तो टूट पड़ेंगे, उनकी उमंग उत्साह, उनकी हिम्मत कम हो जाएगी। तो इसलिए बाबा मुरली में ही सब बताते हैं, मुरली में सुना देते हैं, तो फिर क्या होती है, उससे फिर बच्चे अपने आप समझ जाते हैं। तो मुरली जो है वो किसी इंसान का कही हुई बातें नहीं है, मुरली पर निष्ठा होनी चाहिए, क्योंकि मुरली पर प्यार हो, मुरली पर निश्चय हो, मुरली के थ्रू ही तो हम बाबा तक पहुंचेंगे, मुरली के आधार से ही अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे। तो इसीलिए आप सभी भाई बहने मुरली, बाबा जैसे कहते हैं ना, बच्चे बीच बीच में निश्चय का पत्र लिखो, तो इसीलिए आप सभी एक बात तो मन में पक्का कर ले, पक्का निश्चय बिठा ले कि ये जो रोज की मुरली हम सुनते हैं, बाबा की मुरली जिसको कहा गया है,
वो मुरली डायरेक्ट भगवान की कही हुई बातें हैं। कोई दीदी दादी बड़े भाई बहने इस मुरली को कट भी नहीं करते हैं, करेक्शन भी नहीं करते हैं। मुरली में आप लोग सभी नोट किए होंगे, कई कई छोटी छोटी बातें ऐसे आती है कि मन में संकल्प चलता है कि बाबा ने तभी तो ऐसे कहा था, अभी ऐसे क्यों कहा। एक दो उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगी। कई बार बाबा कहते हैं कि हद की बातें, ये कलयुग दुनिया जो है वो हद है, सतयुग दुनिया जो है वो बेहद की है। फिर कभी कभी बाबा कहते हैं ये कलयुग जो है वो बेहद की है। तो ऐसे कई बातें मुरली में आती है। जो नए नए भाई बहन है या मुरली पर जिनको पूरी निश्चय नहीं है, तो मन में कई बार संकल्प चल जाती है कि बाबा ने तो ऐसा क्यों कहा। देखो, जो बड़ा ऑफिसर है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, बड़ा सीनियर ऑफिसर है, उनको पब्लिक में भाषण करना हो तो वो कितनी सोच सोच के, कितनी सावधानी से बातें करते हैं, क्योंकि उनके मुख से निकली हुई एक बात बहुत बड़ी इशू बन सकता है। तो बाबा भक्ति मार्ग में जब भक्तों से बात करते हैं तो उसी तरह बड़े सोच समझ के वरदान देते हैं, जो दो शब्द का होता है, भव, हाँ, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, हाँ, यशस्वी भव। तो बस दो ही शब्दों में बोलते हैं, बड़े सोच समझ करके। पर बच्चों से जब बात करते, इस संगम पर हम भक्त आत्माएं नहीं है, हम बच्चे हैं। तो मुरली में आप देखेंगे कई बार बाबा बड़े सीरियस बातें बताएंगे, बच्चे ऐसे करना है, वैसे करना है। कई बार बाबा ने बहुत छोटी छोटी उदाहरण देते हैं, हल्की हल्की बातें भी करते हैं। कई बार बाबा हंसी मजाक भी करते हैं। कई बार तो मुरली चलते चलते ब्रह्मा बाबा भी बीच में बोल पड़ते हैं। जैसे बाबा ने एक उड़ीसा में हम लोग है, हम लोग की जन्म से ही ये भावना है, जगन्नाथ के ऊपर हमारी भावना है। कई बार मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, जगन्नाथ में तो चावल का भोग बनता है, श्रीनाथ द्वार में तो बड़े अच्छे माल बनता है, ये गरीब की बातें है। तो इस बात को फिर हमें ये नहीं लगना चाहिए कि बाबा भगवान है, भगवान ऐसे कैसे कहते हैं। देखो, भगवान किसके आगे बातें कर रहे, बच्चों के आगे बात करे। और बाबा कभी किसी बात के क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए ये बातें नहीं करते, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो बाबा बताते हैं, उसके पीछे रहस्य क्या है। एक बार मुरली में बाबा ने कहा था, आप सभी ध्यान दिए होंगे बच्चे, तुम्हें तो दत्तात्रेय जैसे ज्ञानी बनना है, अर्थात हर चीज से ज्ञान उठाना है। बाबा मुरली में कहते हैं ना, बच्चे ये गीत बनाने वाले तो अज्ञानी है, ये गीत तो बाहर वालों ने बनाया है। मुरली की जो गीत भी आती है वो तो फिल्मी की गीतें हैं। पर बाबा का भाव ये है कि बच्चों को हर चीज में, हम कहाँ रहते हैं, अब भी बाबा के यज्ञ में कई गीत बन गई, हाँ, हजारों गीत बनी हुई है। लेकिन बाबा के टाइम में, बाबा के यज्ञ में तो कोई गीत नहीं था, तो बाबा फिल्म के गीत बजाते थे। तो जो जिन बच्चों को मुरली में निश्चय ना हो, तो उनके मन में क्या आएगा, बाबा क्यों फिल्म के गीत बजाते हैं। एक तो बाबा कहता है सिनेमा सी की माँ है, पाप की माँ है। खुद ही बाबा सिनेमा देख करके शादी किया, साकार ब्रह्मा बाबा को शादी करने को दिल नहीं था, पर ये सिनेमा देखी, हाँ, सौभाग्य सुंदरी एक मूवी थी तभी, तो वो बाबा ने देखा तो मन में चंचलता आई, शादी की। दूसरी तरफ बाबा खुद मुरली में फिल्म का गीत बजा रहे हैं। लेकिन बाबा का भाव ये है कि बच्चों को हर तरह के ज्ञान होने चाहिए। अभी हम बच्चे कहाँ रह रहे हैं, इस कलयुग की दुनिया में रहे हैं। जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो कुछ हमारी बुद्धि में है, इसी दुनिया की तो बातें हैं। जब इसी दुनिया के बातों को हम देखते हुए, सुनते हुए, उसके पीछे क्या ज्ञान है वो बुद्धि में ना हो, तो हम फिर उसी तरह चले जाएंगे। इसीलिए बाबा का मुरली में ये तो हम बच्चों को 100% निश्चय, बाबा पर निश्चय जितनी है, बाबा पर निश्चय भी किस आधार से,
मुरली के आधार से। भगवान तो निराकार है, वो तो निश्चय है ही है। भगवान ना सर्वशक्तिवान, वो तो निश्चय है ही है। पर भगवान, दो बातों में बच्चे अटक जाते हैं। एक है ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं, इस बात में चलते चलते बच्चे संशय लाते हैं, ज्ञान छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा संशय है आता है मुरली पर। बाबा मुरली में कई बार चिटचाट करते हैं, बच्चों से मजाक करते हैं, छोटी छोटी बातों की उदाहरण देते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, कई बार मुरली में बाबा ने, आप सभी ने नोट किया होगा, जब जिस पर बच्चों की क्या आती है, संशय आती है। एक तो बाबा ने मुरली में हमेशा कहते हैं कि मुरली ध्यान से सुनना है, मुरली के आधार पर चलना है। तो बाबा मुरली में एक बार कहा कि बच्चे, बाबा अन्न पर कितना जोर देते हैं, कितनी जोर देते हैं, शुद्ध अन्न बच्चे खाओ, जैसा अन्न ऐसा मन है, बाबा को भोग लगा करके खाओ। हम बाबा मुरली में कितना इस बात पर जोर देता है। फिर एक बार मुरली में बाबा कहते हैं ये भी कि बच्चे देखो, जो मिलिट्री में जॉब करते हैं उनको उनकी ही बनी हुई भोजन खाना पड़ता है, तो उसमें भी बच्चे मांस से आलू निकाल करके खा सकते हैं। तो इस बात को ना समझ करके फिर बच्चे क्या, अगर संशय मुरली में आए तो क्या उठाएंगे, तो बाबा ऐसे क्यों कहता है, भगवान तो ये कहते हैं कि भोजन, शुद्ध भोजन खाओ, किसी अज्ञान के हाथ से बनी हुई भोजन भी नहीं खाओ। जो पक्के बच्चे होते हैं वो मंदिर की प्रसाद भी नहीं खाते हैं, क्योंकि वो बनाने वाला कैसा है। ठीक है। फिर दूसरी तरफ बाबा ये कहता है, लेकिन बाबा का कहने के भाव को समझना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक क्या कहें, सर्दी की बीमारी है, ठीक है, पर सर्दी होने का कई कारण है, कई कारण है। ऐसे नहीं कि सर्दी के लिए जो दवा आपने खाई, डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरी उसी सर्दी वाला जाएगा, उसको डॉक्टर दूसरा दवा देता है। आपको एक दवा दी, दूसरे उसी बीमारी लेकर के सर्दी वाला गया तो उसको उसने दूसरी दवा दी। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर्दी के लिए मेरे को जो दिया उसको क्यों नहीं दिया, क्योंकि उसकी सर्दी का कारण दूसरा है, आपको दूसरी कारण है, तो वो डॉक्टर जानता है, इसीलिए डॉक्टर उसी हिसाब से उसे दबा दे। तो मुरली में बाबा ने कई बार ये भी शब्द कहा, आपको आप ध्यान दिए होंगे, जैसे रमेश भाई उषाद है, जब उन्होंने बाबा के पास गए शादी के लिए, उन्होंने गंधर्वी विवाह की पर बाल ब्रह्मचारी रहे। तो बाबा ने खुद, साकार बाबा ने, उनके माताजी ज्ञान में पक्की थी, बहुत पक्की थी, और इन दोनों बच्चे, मतलब उषा बहन ज्ञान में तो इतना नहीं थी, पर रमेश भाई पढ़ रहा था। हाँ, तो उनको भी ज्ञान तो माताजी के थ्रू था, पर इतना लगन नहीं था, पर माताजी पक्की थी। तो जब बाबा के पास गए तो बाबा ने उनको छुट्टी दिया कि बच्चे को गंधर्वी विवाह भले कराओ पर पवित्र रहना है। तो बाबा उनको छुट्टी क्यों दिया, क्योंकि बाबा को पता था ये बच्चा इतना पक्का है, इतना पक्का है, ये कभी भी बाबा की श्रीमत को नहीं तोड़ेगा। वो कारण ऐसा था जिसके लिए बाबा उनको छुट्टी दिया। और कई बार कई आत्माएं आते हैं जिसके लिए बाबा कहते बच्चे शादी बर्बादी है, मैरिज लाइफ गैरेज लाइफ है, बच्चे कभी शादी में शादी करना मना, गटर में गिरना है। क्योंकि बाबा को पता है कि पवित्रता की शादी करने से पहले जो पवित्र कुमार कुमारी है, उनको पवित्रता के व्रत पालन करना जितना सहज है, एक बार गट्टर में गिरे फिर पवित्र रहे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इसीलिए बाबा ने ये नियम ही रख दिया, बच्चे शादी बर्बादी है। जो शादी कर चुके हैं और बाबा का ज्ञान मिला, तो फिर बाबा कहते बच्चे ज्ञान तलवार है, ज्ञान ढाल है, ज्ञान को बीच में रखो, योग करो, पवित्रता के कंगन बांधो, तो फिर रह सकते हैं। तो इस पर अगर बच्चों की संशय आए, बाबा दो दो बातें क्यों करते, बाबा बच्चों के नब्ज देखता है, फिर नब्ज बीमारी को समझ करके फिर बाबा उसी हिसाब से श्रीमत देते हैं। तो इसीलिए कई बार तो कई बच्चों को बाबा परखते हैं कि बच्चे
शादी किए बिगड़ रह नहीं सकते हैं, विकार में जाए बिगड़ रह नहीं सकते। फिर बाबा कहते एक तो विकार में जाए शादी करे उसकी भी पाप का बोझ है, दूसरा भगवान कहे तो भी करे तो दूसरी बोझ हो जाएगा। तो भगवान है ना, रहम का सागर है ना, वो दो दो पाप की बोझ बच्चों पर थोड़ी डालेंगे। तो इसलिए बाबा बच्चों की स्थिति को देखते हुए राय देते हैं। और राय देंगे कैसे? तो मुरली में ही देंगे। जैसे एक स्टोरी बाबा सुनाते हैं, एक चोर था, वो बकरी चोरी किया था। तो उस माता ने, जिस माता की बकरी था, तो एक साधु बाबा सत्संग कराने गांव गया था। तो वो बूढ़ी माता ने आकर के साधु बाबा से कहा कि मेरी बकरी चोरी हो गई है। तो साधु बाबा ने कहा पता तो मेरे को नहीं है, लेकिन आज सत्संग में ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा आपकी बकरी जो भी लिया है वो आपको मिल जाए, मैं कोशिश करूंगा। तो फिर साधु बाबा ने पूरे गांव के, आसपास के गांव के लोग भी आ गए। तो साधु ने प्रवचन शुरू किया। फिर प्रवचन पूरा करते करते कहा अच्छा देखो, और एक बूढ़ी माता की बकरी चोरी हो गई है, पर मुझे मालूम है जिन्होंने इस बकरी को लिया है उसके दाढ़ी में तिल है। हाँ? तो ये बात चोर भी बैठा हुआ था। तो जैसे ही ये बात चोर ने सुना तो वो बड़े छिप छिप करके, मुंह छिपा छिपा करके और ढूंढने लगा। क्या ढूंढने लगा? कि कहीं मेरे दाढ़ी के नीचे तिल तो नहीं है। तो चोर अपने आप पकड़ा गया कि नहीं? तो बाबा कहते बाबा होलसेल में कॉमन रीति शिक्षा देनी हो, जो भी सावधानी देनी हो, बाबा अपने बच्चों को मुरली में सुना लेते। फिर जिसकी जो कमजोरी है, मान लीजिए आज की मुरली में भी बाबा ने कहा किसी में गुस्सा है, किसी में नाराजी है, किसी में थोड़ी कामना वासना की है, तो किसी में क्या है। तो बाबा जब मुरली में वो बातें सुनाते हैं तो फिर ये बच्चे सुनते सुनते उनको लगता है कि हाँ मेरे में तो ये कमी है, मेरे में तो ये कमजोरी है, अभी तो मैं इस बात को और आगे लेना चाहिए। तो उस हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, उसी में लग जाते हैं। लेकिन कई बार हम अपने भाई बहनों को देखते हैं, जब मुरली की हम जानते हैं दूसरे में क्या कमी कमजोरी आती है, जो उस पर मुरली की पॉइंट चलती है ना, हम फिर दूसरों की तरफ हमारी बुद्धि चलती है, हाँ उसमें ये कमी है ना, देखो देखो आज बाबा ने क्या कहा। पर मुरली सुनते सुनते हर मुरली की पॉइंट मेरे लिए है। मुरली सब सुन रहे हैं, सबको मालूम है कि मेरे में क्या कमी है, लेकिन हम मुरली अपने लिए सुन रहे हैं, अपने कमी को ढूंढे। मान लीजिए मेरे में मोह की अंश मात्र भी नहीं है। आज बाबा ने कहा ना निर्मोही बनना है, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो हलवा खाओ, ठीक है। तो वो कमी कमजोरी मेरे में नहीं है, मैं मोह जीती हूँ। मैं कोई भी मरे कोई भी जिए मेरे को कोई बात नहीं। आज बाबा ने कहा रोना प्रूफ है, मेरे को कभी रोना नहीं है, ठीक है। लेकिन बाबा ने ये मुरली सुनाया तो मेरे को ये कमजोरी नहीं है, तो कोई बात नहीं, किसी और को है तो वो जाने, लेकिन मेरे को जो जरूरत है वो मैं चुनूं। जैसे मान लीजिए आप दवा खाना जाते हैं, आपको डायबिटीज है, आप डायबिटीज ही गोली लेके आएंगे, और कई सारी गोलियां हैं, थोड़ी आप सारी गोलियां उठा के ले आएंगे। या डायबिटीज की मेडिसिन उस दुकान में नहीं है तो आप जो मिले सो थोड़ी ले आएंगे, दूसरी दुकान ढूंढेंगे। तो उसी तरह हम मुरली सुनते सुनते मेरी कमजोरी के पॉइंट क्या है, देखो मुरली सुनने में 3 बातें आप ध्यान रखो जो मुरली सुनने में आपको इंटरेस्ट बनी रहेगी, मुरली हमेशा आपको नवीनता लगेगी, और मुरली सुनते सुनते पूरा अटेंशन जाएगा। 3 बातें आज मुरली में कैसे सुनूं, मुरली से मुझे क्या ढूंढना है, ये 3 बातें पक्का कर लो। पहली बात है कि ये मुरली जो चल रही है ये भगवान का महावाक्य है, 100% भगवान के महावाक्य हमारे विश्वास है। लेकिन जैसे कोई डॉक्टर आपसे बात कर रहा है तो वो आपने अपनी बीमारी उसको बता दिया,
तो उसी हिसाब से वो जब आपको बात बता रही है, विधि बता रहे हैं कि ये गोली कैसी खानी है, इस गोली खाने की तरीक कितनी बार खानी है, कैसे खानी है, खाने से क्या फायदा है, कितना खाना है, जब बता रहा है तो आपका अटेंशन पूरा रहता है। कोई उस टाइम आपको डिस्टर्ब करे, आप चिढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको पूरी ध्यान रखे तो उस हिसाब से आप घर आकर के वो गोली उसी हिसाब से आप खाएंगे, और खाएंगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी। तो इसीलिए आप मुरली सुनते सुनते ये ध्यान रखें कि आज के लिए बाबा ने मेरे लिए क्या विधि बता रहे हैं, क्या श्रीमत दे रहे हैं, जिस पर मैं अमल करूं, जिस पर मुझे चलना है। इसी लगन से, इसी ढूंढते हुए, इसी बात को ढूंढते हुए आप मुरली सुनेंगे तो आपका मन मुरली के सिवाय कहीं नहीं जाएगा। तो पहली बात हुई कि भगवान सुना रहे हैं, ये मुरली जो है ये भगवान का महावाक्य है, और भगवान को पता है मेरे में क्या कमी है, या भगवान को पता है आज मेरे सामने क्या सिचुएशन आने वाले है। भगवान जानी जाननहार है, आज पूरा दिन मेरे लिए कौन सी खड्डा, किस समय, किस रूप में माया आएगी, ये भगवान को पता है। वो पहले से मेरे को इस मुरली से वार्निंग देंगे। ये बुद्धि में सोच के बैठेंगे तो आप मुरली से पूरे अटेंशन दे पाएंगे। दूसरी बात, मुरली सुनते सुनते अपने जैसे क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है तो पढ़ाई पर अटेंशन रखता है। जो अच्छे स्टूडेंट होता है तो आगे के लाइन में बैठता है, टीचर आने से पहले आता है, और पढ़ाई के टाइम फुल अटेंशन दे करके टीचर की, क्योंकि आप सब जानते हैं ना कि लोग क्या कहते हैं कि भाषा से ज्यादा बड़ी लैंग्वेज काम करता है। भाषा से ज्यादा क्या काम करता है? बड़ी लैंग्वेज। जो स्टूडेंट बिल्कुल टीचर को एकाग्रता से देखते हुए टीचर की बात सुनता है तो उसकी दिमाग में वो बातें पूरी तरह बैठ जाता है। तो बाबा भी क्या करता है, हमको बाबा की बड़ी लैंग्वेज, अभी तो बाबा साकार बाबा नहीं सुनाता है, मुरली तो कोई बहन बैठ करके सुनाती है। लेकिन जो भी बहन बैठ करके सुनाते हैं तो उस बहन को ध्यान देते हुए बुद्धि में ये रखना कि शिव बाबा इनके मुख को अभी यूज कर रहे हैं। वह बहन कैसे भी हो, किसी तरह से मुरली सुनाए, मुरली के शब्द ढंग से सुनाए या नहीं सुनाए, लेकिन जब आपके बुद्धि में ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा इस इंस्ट्रूमेंट को अभी यूज कर रहे हैं तो उस पर पूरी अटेंशन जाएंगे। और दूसरा, हम मुरली को अच्छे से समझ सके तो बाबा हमको क्या करते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं। और वो एग्जाम्पल्स बाबा देते हैं जिन चीजों से इस दुनिया से हम देख रहे हैं, गुजर रहे हैं, उसी चीज का बाबा एग्जाम्पल देते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल देने से बात अच्छे से समझ भी आती है और बुद्धि में बैठ जाती है। तो आप सभी भाई बहने, एक तो होती है साकार वाणी, दूसरा अव्यक्त वाणी। तो साकार वाणी जो है, हमारे जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वो साकार वाणी में मिक्स आता है। तो उसमें से शुरू में रतन मोहिनी दादी जी इस बात को बहुत अच्छे से हम लोग को टीचर्स के क्लास में समझाते हैं, क्योंकि रतन मोहिनी दादी एक अच्छी स्टूडेंट है। और वो जैसे आजकल सब स्टेनो सीखते हैं ना, शॉर्ट टाइप, जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, दादी जी मुरली बहुत अच्छी लिखती थी। पहले तो इतना प्रेस वगैरह नहीं था, तो दादी जी को लिखने का ड्यूटी था। बाबा जो वाणी चलाते थे तो दादी बहुत स्पीड भी लिखती थी और शॉर्ट टाइप करती थी, जो बाद में उसको फिर सजा के लिखती थी। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, तो उसमें सिर्फ माँ लिख ली, 2 बिंदी दे दी और सा लिख ली, तो हो गई मास्टर सर्वशक्तिवान। ऐसे कई शब्दों को दादी बहुत शॉर्ट में और बहुत स्पीडली लिखती थी। तो दादी कहती थी, जब बाबा साकार बाबा मुरली चलाते थे, मैं 4 कलम बनाती थी, क्योंकि साकार वाणी में हमारी 4 सब्जेक्ट
कवर होती है। 4 सब्जेक्ट क्या है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। फिर उन 4 कलम में मैं लिखती थी ज्ञान की पॉइंट बाबा ने क्या कहा, योग के लिए क्या कहा, धारणा के लिए क्या कहा, सेवा के लिए क्या पॉइंट कहा। तो फिर मुरली जब इस तरह से आप सुनेंगे और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसको ध्यान देंगे। आजकल कईयों को पूछते हैं ना आज बाबा ने क्या कहा, तो सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं क्या कहा बाबा ने, धारणा में क्या कहा, वरदान में क्या कहा, मुरली का गीत क्या है। अरे सोचने की क्या काम है, क्या बात है। जिस चीज को हम दिन भर, जिस पर हम मेहनत कर रहे हैं, दिन भर जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो उसको फिर याद करने की क्या है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मूल्य हमारी आत्मा की भोजन है। सुना, मूल्य जब आत्मा की भोजन है, दिन भर कम से कम 4 वक्त तो हम खाते हैं ना, तो मूल्य 4 पेज की है। 4 पेज की मूल्य में अब 4 ही बात ढूंढो, ज्यादा नहीं, 4 बात ढूंढो, तो उस पर काम करो। आज मुझे सेवा के लिए एक पॉइंट चुनना है, ज्ञान के लिए एक पॉइंट चुनना है जिस पर मंथन करना है, योग के लिए एक पॉइंट चुनना है, और ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 पॉइंट सिर्फ चुनो और उस 4 पॉइंट पर चिंतन करो, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में करो। तो फिर जब भी जो भी पूछे तो मूल्य तो जिस पर हम काम कर रहे हैं, तो वो सोचना क्या है, याद क्या करना है, तुरंत आ जाएगी। तो इसीलिए मूल्य हमारे भोजन है। और एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जैसे आप रोज भोजन करते हैं, रोज भोजन में दाल जरूर होगी, चावल होगी, रोटी होगी, और सब्जी में वैरायटी होती है। और फिर कभी आपको रोज जैसे खाली दाल रोटी चावल तो नहीं खाते हैं, रोटी के बदले में कभी ब्रेड खाते हो, प्लेन चावल के बदले में कभी पोला लेते हो, सब्जी तो वैरायटी हो गई। फिर कभी कभी बीच बीच में तली हुई चीज खाई, कभी चटपटा खाई। तो बाबा की मूल्य में भी 4 बातें पक्का होती है। आप सभी ध्यान दिए होंगे, जरूर बाबा आत्मा की बात बोले होंगे। दूसरा, याद की बातें भी बाबा जरूर बोले होंगे। और फिर ज्ञान, योग, धारणा की बातें बाबा ने, जैसे अपने को आत्मा समझो, शिव बाबा को याद करो, सृष्टि चक्र को याद करो, तो ऐसे ऐसे बातें आती है। लेकिन ये जो रेगुलर बातें हैं ये तो आएगी ही आएगी, लेकिन रोज के मूल्य में कुछ ना कुछ, जैसे आपको पहले बताई, अगर मूल्य को ढूंढने और एक स्टूडेंट बन करके उसको करे, तो आपको कोई ना कोई पॉइंट, 1-2 पॉइंट जो दिल को छू जाने वाली बातें जरूर होगी, और जिसको आप दिन भर काम में भी ला सकते हैं। मूल्य पर पूरा विश्वास हो, और ये विश्वास हो कि मुरली भगवान के महावाक्य, और मुरली हमारे लिए भोजन है, मुरली हमारे लिए शिक्षा है, मुरली हमारे लिए श्रीमत है, मुरली हमारी जीवन को परिवर्तन करने वाली शक्ति है। तो मुरली प्रति हमारी उतनी ही रेस्पेक्ट रहे, रिगार्ड रहे, मुरली से प्यार हो, मुरली से निश्चय हो, और मुरली के आधार पर अपने जीवन को बनाए। ठीक है, अभी ट्रैफिक कंट्रोल की टाइम है, तो हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। और भी कोई मन में सवाल हो तो आप सोच सकते हैं, और 10-15 मिनट हम लेंगे। प्राची बहन बोली थी कमेंट्री के लिए, पर कमेंट्री नहीं कराएंगे, पर काफी भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो सबसे एक खुशखबरी भी शेयर करती हूँ, 18 तारीख को आप सभी जूम में अटेंड करने के लिए अभ्यस्त है। 18 तारीख को हमारे बीच शिवानी दीदी जी इसी जूम आईडी में, जूम आईडी आपको देंगे, पर जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो जूम रहेगा, तो आपको लिंक भी भेजेंगे, आईडी भी भेजेंगे। आप सभी अपने परिवार वालों को भी इसमें शामिल करें। टॉपिक बहुत अच्छा चुना है, सही सोच तो सही सर्विस, हाँ, राइट थिंकिंग थ्रू राइट सर्विस, बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसमें रोटरी क्लब वाले भी जुड़े हुए हैं, रोटरी क्लब के जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल लेवल में, वो भी हम शेखर मेहता ऐसे नाम है, तो वो भी जुड़े हैं। उड़ीसा के डीजे गवर्नर जो है वो भी जुड़े हैं।
तो आप सभी उसका पूरा पूरा फायदा ले। अभी हम सभी ट्रैफिक कंट्रोल योग करेंगे और आपका 2-3 क्वेश्चन का आंसर भी हम कर सकते हैं। कमेंट्री फिर बाद में कराएंगे, आज के लिए नहीं। अभी चलिए ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। ओम शांति। दीदी कोई गाना लगा दे के। ट्रैफिक कंट्रोल में 4 मिनट है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है मुरली के ऊपर पूछ सकते हैं। दीदी ओम शांति। दीदी अव्यक्त मुरली के लिए थोड़ा सा बोलेंगे। हाँ, अव्यक्त मुरली जो हमारी साकार बाबा, हाँ, शरीर छोड़ने के बाद गुलजार दादी के तन में बाबा आकर के जो वाणी चलाते हैं उसे अव्यक्त वाणी कहते हैं। अव्यक्त वाणी में ज्ञान की जो गहराई, साकार वाणी में तो बाबा थे, पर अव्यक्त वाणी में बाबा ने जो ज्ञान की गहराई है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। एक ही पॉइंट को बिल्कुल अंदर 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 जाकर के बच्चों को स्पष्ट किया। और अव्यक्त वाणी जो है वो गुलजार दादी के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाबा आज भी मुरली में कहा कि ब्रह्मा बाबा जागृत में थे, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ब्रह्मा बाबा के तन में जागृत अवस्था में शिव बाबा आते थे, मुरली चलाते थे। तो ब्रह्मा बाबा सुनते भी थे और बीच बीच में बोल भी देते थे। लेकिन अव्यक्त वाणी में गुलजार दादी जब वो संदेश में जाती है, ट्रांस में जाती है, तो बाप दादा गुलजार दादी आत्मा को, उनकी जो चेतन मन को साइलेंस कर लेते हैं। जैसे हम सो जाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड जागृत होती है, कॉन्शियस माइंड ही एक्टिव नहीं होते हैं, तो उसी तरह दादी जी की जो जागृत मन है उसको साइलेंस कर लेते हैं। फिर दादी जी के तन में दोनों आते हैं। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में शिव बाबा आते हैं और ब्रह्मा बाबा के भी आत्मा आती है, दोनों आते हैं। फिर दोनों वाणी चलाते हैं और तब भी गुलजार दादी सुन नहीं पाते हैं और बाद में गुलजार दादी पढ़ते हैं। जब गुलजार दादी की आत्मा को साइलेंस कर लेते हैं, उनकी जागृत चेतन मन को, इसीलिए दादी कहती है बाबा जाने के बाद दादी को जैसे हम गहरी नींद से सो के उठे एकदम फ्रेश होते हैं, तो उसी तरह दादी को महसूस होती है। दादी थकती नहीं है। हम लोग भी देखे हैं जब ओम शांति भवन में बाप दादा आते थे तो दादी जी पूरा सुबह तक बैठी रहती है, मुरली चलाती है। बाबा जाने के बाद एकदम जैसे नींद से उठे एकदम फ्रेश, दादी फटाफट फटाफट चल के चले जाती है। हम लोग को तब भी बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे इतना टाइम बैठने के बाद, तो हम लोग तो 2 घंटा बैठते हैं तो पाँव झिमी हो जाती है। हाँ, लेकिन दादी जी सीधी स्टेज से उठी। अभी लास्ट को तो दादी की रथ साथ नहीं दिया, दादी पैर नीचे की। शुरू में तो दादी पाथाली मार के, जो दोनों पांव जैसे सुखासन में दोनों पाथाली मार करके स्टेज में बैठती थी और हिलती भी नहीं थी शरीर। बाद में तो दादी जी जब बाबा आए तो थोड़ी हाथ हिलाई कि पैर नीचे की। शुरू में तो एकदम स्टैचू जैसे बैठी रहती थी और वाणी चलाती थी। और अव्यक्त वाणी बहुत पावरफुल है। अव्यक्त वाणी में ज्ञान की गहराई बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है। तो इसीलिए अव्यक्त वाणी को भी हम जितना जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लगेगा, ज्ञान की क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है।
ओम शांति करती हूँ। आप सभी अभी ट्रैफिक कंट्रोल करें और सभी, हाँ, मुरली तो रोज मुरली का भाव हम सुनते हैं, मुरली में ही बाबा मुरली का अर्थ सुनाते हैं, तो अभी ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है। ओम शांति। और मैं ओम शांति भी करती हूँ, थोड़ी सी कारोबार भी है, थोड़ा घर में भाई बहन को देखनी है, फोन भी आ रही है, मैं भी अभी लाइन कट करती हूँ। आप सभी योग करें, फिर कभी आप सबसे मिलेंगे। छुट्टी लेती हूँ, सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम गुड शांति नाइट। दीदी। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी, बहुत सुंदर तरीके से आज क्लास लिया, सभी बहुत खुश हो रहे हैं। दीदी जी को भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।